आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस विद्युत रसायन। विद्युत रसायन विद्युत परिवहन की क्षमता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है विद्युत चालक जिसको कंडक्टर कहते हैं और दूसरा है विद्युत अचालक जिसको कि हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। विद्युत चालक वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। अब विद्युत अचालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाह नहीं किए जा सकते हैं अर्थात उसमें विद्युत प्रवाह करने की क्षमता नहीं होती है तो उसे हम विद्युत अचालक कहते हैं। इन विद्युत अचालक का उदाहरण में लकड़ी, रबर, कोयला, कांच, गंधक, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, मोम, अल्कोहल इत्यादि उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि विद्युत चालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत विच्छेद, अर्थात एक ठोस हो सकते हैं और दूसरा द्रव हो सकते हैं। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता हो उसमें भी ठोस और द्रव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले देखिए धात्विक चालक, ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, केवल धातु गर्म हो जाता है और इन धातुओं से होकर केवल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने से ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार के जो धात्विक चालक है उसमें तांबा, सोना, चांदी, ग्रेफाइट इत्यादि हम उदाहरण दे सकते हैं। अब आता है दूसरा विद्युत विच्छेद, इससे भी होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं लेकिन ये विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं हो सकते हैं बल्कि इसमें आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो सकते हैं। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? वे यौगिक पदार्थ जिनका जलीय घोल या पिघली हुई अवस्था से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकता है और विद्युत प्रवाह के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होकर नए पदार्थ बनता है तो उसे हम विद्युत विच्छेद कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे अम्ल, क्षार और लवण आते हैं जो कि विद्युत विच्छेद होते हैं, अर्थात ये लिक्विड होते हुए भी इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकते हैं। जैसे अम्ल में एग्जाम्पल दिया है HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्षार में दिया है NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण में दिया है NaCl और CuSO4, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। तो इन सभी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किए जा सकते हैं, इसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? यौगिक की पिघली हुई या जलीय अवस्था से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए और ये पदार्थ आयन में पृथक हो जाते हैं तो आयन में पृथक करने की जो प्रक्रिया है इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा हम इलेक्ट्रोलाइट को आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब विद्युत अविच्छेद क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट तथा वे यौगिक जिसकी पिघली हुई अवस्था या जलीय अवस्था से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होना संभव नहीं होता उन्हें हम विद्युत अविच्छेद कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका जलीय घोल करें अथवा पिघला दें, उसके बावजूद भी इससे होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम सोचते हैं तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे ही हम कहते हैं विद्युत अविच्छेद। जैसे चीनी का घोल, केरोसिन, पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इन सभी पदार्थों का जलीय घोल अथवा पिघली हुई अवस्था से होकर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ना ही कोई आयन का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं विद्युत अविच्छेद। साधारणतः जो इक्विवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं यानी विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत विच्छेद होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड अर्थात सहसंयोजक बंधन वाले जो यौगिक होते हैं वो प्रायः विद्युत अविच्छेद होते हैं। अब एक पारा देखिए तरल धातु है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन यह आयन में विभक्त नहीं होता है क्योंकि पारा एक धातु है, इसलिए इसे विद्युत अविच्छेद ही कहेंगे, विद्युत विच्छेद इसे नहीं कहेंगे। आयनिक यौगिक NaCl या H2SO4 का जलीय घोल या तरल अवस्था विद्युत धारा प्रवाहित करती है, ठीक है, तो इसे हम कई प्रयोग द्वारा दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले NaCl का जब विद्युत विच्छेदन करेंगे तो NaCl में क्या करते हैं, NaCl का घोल एक बीकर में ले लेते हैं और उससे होकर विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो NaCl विच्छेदित होकर Na+ तथा Cl- आयन दे देते हैं। Na+ जो होता है वो कैथोड के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं और क्लोरीन आयन जो निगेटिव आयन होते हैं ये एनोड के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।